तो आप अपने पार्टनर की कुछ भी बात को, किसी भी बात को मिस नहीं करोगे। शो एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। यस, ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है। अगर आप रेगुलर ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ही अच्छे से चेंज कर सकते हो विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। एक्सप्रेसिंग थैंक्स रेगुलरली। थैंक योर पार्टनर फॉर व्हाट दे डू for you which you often don't notice. Small gestures of kindness. Do for them what they really don't expect from you. Right? आपके पार्टनर को एक टाइम पे ऐसे लगने लगता है कि हाँ, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ये तो कभी मेरे को बोल ही नहीं सकती, या वो तो ये कर ही नहीं सकता। तो अगर आप वो वर्ड्स वो लैंग्वेज में बात करते हो, वो वर्ड्स का यूज करते हो, तो वो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा फील कराता है, आपका वो वे बात करने का, या वो वर्ड्स जो आप बोलोगे। रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट ईच अदर्स अचीवमेंट। इट कैन बी ग्रेट वे टू थ्रो अ स्मॉल ट्रीट फॉर दिस स्पेशल डे। आपकी कोई भी अचीवमेंट हुई है, कुछ भी आपको आज हैप्पीनेस मिली है, तो उसके लिए जब आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हो, अगेन ये आपके रिलेशनशिप को एक और अच्छे मोड पे लेके जाता है। सपोर्ट ईच अदर्स गोल। हर किसी के अपनी लाइफ से, अपने करियर से गोल होते हैं, एंड बीइंग अ लाइफ पार्टनर, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट करें। एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन। बहुत बार क्या होता है कि स्पेशली हस्बैंड्स अपनी वाइफ को ना डिस्करेज कर देते हैं। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम्हें करियर परस्यू करने की क्या जरूरत है, तुम बच्चे को संभालोगी, ये काम तो तुम कर ही नहीं सकती, तुम्हारे पास का नहीं है, रहने दो, और वाइस वर्सा। तो ऐसा करके आप अपने रिश्ते में गैप क्रिएट करते हो, डिस्टेंस क्रिएट करते हो। इंस्टेड ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, आप अपने पार्टनर को मोटिवेट कर सकते हो, आप उनको एनकरेज कर सकते हो ताकि वो अपनी गोल्स को अचीव करें। कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग। दोनों के कुछ कॉमन गोल्स को सेट किया जा सकता है, दोनों उस कॉमन गोल पे एक साथ काम कर सकते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान बना सकते हैं। सपोर्ट ईच अदर्स पर्सनल ग्रोथ एंड एस्पिरेशन। वर्क टुगेदर टू ओवरकम द challenges and be each other's cheerleaders। एक दूसरे को डीमोटिवेट करने की बजाय एक दूसरे के अगर आप चीयर लीडर्स बन जाओगे, तो आप दोनों के बीच में दोस्ती तो स्ट्रांग होगी ही होगी, प्लस आपका जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड आपका लाइफ पार्टनर बाहर दोस्ती नहीं ढूंढेगा, उसके बाद उसको पता है कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड। अगर वो डाउन फील कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, अगर वो डिस्करेज फील कर रहा है आप उसको करेज अप कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर पार्टनर। मेंटेन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। Be reliable and dependable. If you want your partner to trust you, you need to take responsibility for what you say and do. बहुत बार लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता, या हमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, या जो भी लोग बहुत बार हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो बोलते हैं कि उनको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। सो बेसिकली उनको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो उनके कमिटमेंट्स हैं रिलेशनशिप को लेके, वो खुद ही अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आगे से भी वही रिस्पॉन्स मिलता है। कीप प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट्स। अगर आप अपने पार्टनर को कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कमिटमेंट दे रहे हो, तो उसके ऊपर आपको स्टैंड लेना है, उसको फुलफिल करना है। डू व्हाट यू से, डू you will do, don't say yes if you don't want to say no। कोई काम है आप उसको तभी बोलो जब आप उसको कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो स्ट्रेट वे में आप अपने पार्टनर को नो बोल सकते हो, उससे उसको कम दुख होगा। बट आप प्रॉमिस करोगे फिर आप वो काम नहीं करोगे तो आपका पार्टनर ज्यादा हर्ट हो जाएगा। Foster a sense of security, being there for your partner whenever they need says to lot more than words। अपने पार्टनर के साथ आपको उस टाइम पे भी रहना है जब आपका पार्टनर की जो फीलिंग्स है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो बहुत कुछ कहना चाह रही है rather than words। So you have to make the habit to listen the silence of your partner as well। Have fun and create memories। Plan adventurous
एंड ट्रिप्स, आप एक अच्छी ट्रिप्स प्लान कर सकते हो. सेलिब्रेट माइलस्टोन्स टुगेदर लाइक एनिवर्सरी, बर्थडे, किड्स इवेंट. और आपको अगर करियर में ग्रोथ मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है, वो सब माइलस्टोन्स को आप साथ में सेलिब्रेट करें. बी स्पॉन्टेनियस एंड प्लेफुल to keep the spark alive in your relationship. Resolve conflicts respectfully. अगर आप दोनों के बीच में conflicts हो रहे हैं, then stay calm and be respectful towards your partner. Being a violent and bad mouthing is very common. गुस्से में अपने पार्टनर को अब्यूज कर देना, बैड लैंग्वेज यूज कर देना, ये तो कोई भी कर सकता है. बट उस सिचुएशन में रिस्पेक्टफुल एंड काम रह के चीजों को हैंडल करना इज द आर्ट. फोकस ऑन सोल्यूशन एंड नॉट ब्लेम. तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कर दिया, रादर देन जो प्रॉब्लम आई है उसके सोल्यूशन पे फोकस किया जाए कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है. कर दिया, हो गई गलती, किसी से भी हो सकती है, बट द राइट वे इज फोकस ऑन द सोल्यूशन. कॉम्प्रोमाइज and negotiate. Discourage yourself from always being a correct or right. हमेशा मैं ही सही हूँ, मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता. This thought process is completely wrong और ये आपके रिलेशनशिप को हमेशा डार्क की तरफ लेके जाता है. For friendship to thrive, one needs to compromise and negotiate. Go for a short trip if your schedule does not permit instead of the cancellation. किसी भी ट्रिप या कहीं पे भी कुछ जाने की बात हो रही है, कुछ सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, आप उसको कैंसिल करने की बजाय टाइम पीरियड को शॉर्ट कर सकते हो, बट डोंट कैंसिल. बैलेंस इंडिविजुअल एंड कपल टाइप. मैरिज होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको इंडिविजुअल बेसिस पे टाइम नहीं चाहिए एंड यू नो नीड टू मी टाइम, और आपको सिर्फ अस टाइम ही स्पेंड करना है. बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. Your individuality is also equally important. Respect personal space and interest areas. Leave them if they want to be left alone, and don't attack on their hobbies. Like आपके पार्टनर की अगर कुछ हॉबीज हैं तो उसको ये मत बोलो ये तो बेकार की हॉबी है, ऐसा है वैसा है, उसको करने दो. Encourage independence. Make them autonomous so that they can survive in the event of any misfortune. उनको अकेले से भी कुछ चीजें हैंडल करने की हैबिट होनी चाहिए. मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस. दोनों के बीच में एक हेल्दी बैलेंस आपको क्रिएट करना है. कीप योर वर्किंग स्पेस सेपरेट. इफ यू आर वर्क फ्रॉम होम और आपका जो कल्चर है वो है कि आप घर से ऑपरेट कर रहे हो और यू आर बीइंग अ मॉम, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो आपको आपका वर्क स्पेस वहां से सेपरेट करना है. बट बी देयर व्हेनेवर योर पार्टनर नीड्स यू. शो फिजिकल अफेक्शन. Hugs, kisses, and hand holding, they go a long way in keeping your sexual life alive. Physical intimacy is not only about the sexual intimacy, it's about something else also. Hugs, kisses, hand holding, eye contact, smile at each other, sit together and talk about each other. There are so many things. If all the things are present, then sexual intimacy is the end result. Importance of intimacy. Engage in physical activities that both of you enjoy. One who is satisfied at home doesn't look elsewhere. अगर आपको घर पे अच्छा खाना मिल रहा है तो आप कभी भी बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे. If you are satisfied, fully satisfied with your life partner or your life partner is fully satisfied with you, तो वो कभी भी बाहर किसी भी तरीके की इंटीमेसी के लिए नहीं जाएगा. Non-sexual affection is express your love and admiration frequently, और उसको आपको बार बार ग्रेजुअली और डेली बेसिस पे शो करना है. ऐसा नहीं है कि एनिवर्सरी के दिन ही जाके बोलेंगे आई लव यू. डेली भी बोला जा सकता है, राइट. प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड पेशेंस.
लेट गो ऑफ ग्रजेस, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अंदर ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं सालों तक, एंड फिर ऑल ऑफ द सडन 15-20 साल की शादी के बाद एकदम से फट जाएंगे। ये इतने सालों का चल रहा था। ग्रजेस मेक योर रिलेशनशिप मोर वल्नेरेबल एंड लीव देम। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना फट जाते हैं, उनका आउटबर्स्ट इतना ज्यादा होता है कि वो सिर्फ रिश्ते को खत्म करने का डिसीजन ले लेते हैं। तो ग्रजेस को होल्ड मत करो, टाइम टू टाइम एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में उनको बाहर निकालो। अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं निकाल सकते देन फॉरगिवनेस इज द वेरी गुड ऑप्शन। यू हैव टू लर्न दिस स्किल। बी पेशेंट विथ ईच अदर्स फ्लॉज। आपका जो लाइफ पार्टनर है, यस नो डाउट, जब आपने उन्हें चूज किया था आपको सिर्फ उनका पॉजिटिव पॉजिटिव साइड दिखाई दिया था। बट ग्रेजुअली जब आप उस इंसान के साथ रहते हो आपको उनके फ्लॉज भी दिखते हैं। तो आपको उनके फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है। नोबडी इज परफेक्ट। इफ यू आर इन सर्च फॉर इट यू विल बी अनहैप्पी फॉर एवर। अगर आप ये दो देखते रहोगे ना कि अपने को तो परफेक्ट इंसान ही चाहिए, मेरा पार्टनर तो परफेक्ट होना ही चाहिए, परफेक्शन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आज आपने अगर 100% लिया तो उसके बाद 200% है। अपोलोजाइज एंड फॉरगिव सिंसियरली। Forgiving can actually heal your wounds and repair all dents in your relationship. जब आप फॉरगिव करते हो तो ग्रेजुअली आप अपने रिश्ते को हील करते हो, एंड जब आपका रिश्ता हील होता है तो उसमें जितने भी डेंट्स पड़े हैं अभी तक वो सब रिपेयर हो जाते हैं। Continuous growth and adaptation. Learn and grow together. Support each other through transitions. Adapt to life's changes. Importance of friendship in marriage. Couples who are good friends tend to be happier and more content in their relationship. So, if you guys are best friend of each other, आप अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से एंजॉय करोगे, आप अपनी मैरिड लाइफ को ज्यादा अच्छे से हेल्दी बना सकते। When spouses are friends, they are more likely to approach conflicts with patience and understanding, because दोस्ती में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इफ यू गाइज आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर तो आप हर एक कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हो। Couples who are friends are more likely to weather the ups and downs of life together. अगर डाउनफॉल भी आ रहा है तब भी आपका दोस्त आपके साथ है। Friendship enhances both emotional and physical intimacy, deepening the connection between the partners. In every relationship, the key to long-lasting friendship lies in a mutual understanding. तो अगर हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, अगर हम एक मैरिड लाइफ में कपल्स के बीच में फ्रेंडशिप बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, देन इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पॉजिटिव साइड को हर कोई अंडरस्टैंड करता है बट नेगेटिव साइड को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। जैसे ही देखा कि मेरे पार्टनर का नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है वहां पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।